हेलो, माय नेम इज़ तस्लीमा अबशार। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले मैं एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो वो मोटिवेशनल स्टोरी है। दो बच्चे थे, एक 6 साल का बच्चा था और एक 10 साल का। दोनों प्लेग्राउंड में खेल रहे थे। तो खेलते खेलते वहाँ पर एक कुआं था। तो खेलते खेलते एक 10 साल का जो बच्चा था वो गिर गया उस कुएं में। 6 साल के बच्चे ने मदद की गुहार लगाई, बट आसपास कोई नहीं था। पास में रस्सी पड़ी हुई थी पुरानी, उसने उस जोड़ा रस्सी को और उस 10 साल के बच्चे को कुएं से निकाल दिया। तो जब वो दोनों घर गए और कहानी सुनाई कि 6 साल के बच्चे ने 10 साल के बच्चे को कुएं से निकाल दिया, तो कोई उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। गांव वाले उन दोनों बच्चों को लेकर के एक गुरुजी के पास गए और उन्होंने कहा, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये सत्य है? ये बच्चा जो कह रहा है कि इन्होंने निकाला है 10 साल के बच्चे को कुएं से, और ये खुद 6 साल का है, इसके पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई? तो गुरुजी ने कहा कि हाँ, ये सच हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो उन्होंने, गांव वालों ने पूछा कि ये कैसे पॉसिबल है? तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को वहां पर कोई नहीं बताने वाला था कि तू कमजोर है। स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है जॉइंट्स। यहाँ पर दो कंडीशन आती है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर या ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। यहाँ पे लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इस आधार पे इसे 3 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट है फाइब्रस, फाइब्रस जॉइंट। दूसरा है कार्टिलेजिनस जॉइंट। तीसरा है साइनोवियल जॉइंट। इसको पहले हम देख लेते हैं कि दो बोन के बीच में साइनोवियल कैविटी होती है, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड होते हैं। साइनोवियल फ्लूइड जैसे दो बोन के बीच में होती है, तो बुढ़ापे में क्या होता है कि इसकी कमी हो जाती है, साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो जाता है और फिर बोन बोन मिल जाते हैं, जिसकी वजह से बैठने में, खड़े होने में मुसीबत होती है। ओके। और कार्टिलेजिनस जॉइंट में नो साइनोवियल कैविटी। कार्टिलेजिनस जॉइंट में जैसे दो बोन है, तो दो बोन के बीच में साइनोवियल कैविटी नहीं होगी, कार्टिलेजिनस फाइबर होंगे। कार्टिलेजिनस कार्टिलेज फाइबर होंगे। फाइब्रस जॉइंट में डेंस डेंस इरेगुलर टिश्यू पाए जाते हैं, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और अगर हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, पहला होता है इमूवेबल जॉइंट। दूसरा होता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। तीसरा होता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो बायोलॉजी में इमूवेबल जॉइंट को सिनार्थ्रोसिस कहते हैं। सिनार्थ्रोसिस। जैसे कि हमारे स्कल की जो बोन होती हैं आपस में जुड़ी होती हैं, तो वो मूव तो नहीं कर सकती, तो इमूवेबल जॉइंट्स को सिनार्थ्रोसिस कहते हैं। स्लाइटली मूवेबल, जो हल्का हल्का मूव होती है, जैसे हम जब सांस लेते हैं तो रिब्स बाहर आ जाती हैं, तो वो कार्टिलेज की बनी होती हैं, बीच में कॉस्टल मसल्स होती हैं, तो उस स्लाइटली मूवमेंट हो जाता है, तो इसे कहते हैं एम्फियाथ्रेसिस कहते हैं। थ्रोसिस, एम्फियोथ्रोसिस। उसके बाद फ्रीली मूवमेंट, जैसे कि हमारे शोल्डर, हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, शोल्डर को मूव कर सकते हैं, अपने रिस्ट को, फ्रीली मूवेबल है, तो इसको कहते हैं डिआर्थ्रोसिस कहते हैं। थ्रोसिस, ये सब टर्म होता है जब आगे चल के
मे बी MBBS में शायद डायरेक्ट लिख दिया जाता है। अब आपको समझना होता है कि स्लाइटली मूवेबल को एम्फियोआर्थ्रोसिस कहते हैं, फ्रीली मूवेबल को डिआर्थ्रोसिस कहते हैं, तो डायरेक्ट ये ऐसे ही लिखा रहेगा। तो ये हो गया ब्रेन की बोन, ठीक है। स्लाइटली जैसे रिब्स, जैसे आप सांस लेते हैं तो ऊपर हो जाती है, स्लाइटली मूवेबल है। फ्रीली मूवेबल में 5 हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट। दूसरा पढ़ेंगे सैडल। तीसरा पढ़ेंगे हिंज। चौथा पढ़ेंगे पाइवोट। फिफ्थ होता है ग्लाइडिंग। तो चलिए ये पांचों को हम समझ लेते हैं। बॉल एंड सॉकेट में क्या होता है कि जैसे हमारी जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस बोन जो हाथ की ये वाली हड्डी है, तो ये अटैच रहती है शोल्डर से। जैसे ये शोल्डर एंड ह्यूमरस जॉइंट, ये दोनों ह्यूमरस है ये बोन और शोल्डर की हड्डी, तो दोनों आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं। उसके बाद सैडल होता है, ये बॉल एंड सॉकेट का छोटा रूप है। जैसे कि आपके जो अंगूठे होते हैं तो वो ऐसे ऐसे घूमते हैं ना, और बाकी के फिंगर के कंपैरिजन में ये ज्यादा मूवेबल होते हैं। एग्जाम्पल थंब। हिंज और पिवट में मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है, बट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, याद है मुझे। हिंज में क्या होता है कि जैसे कि एक तरफ मुड़ना, जैसे हमारी एल्बो एक तरफ ही मुड़ती है ना, नीचे पीछे तो नहीं जाएगी, नहीं तो टूट जाएगी। या फिर पैर के जो घुटने होते हैं वो एक ही तरफ मुड़ेंगे। तो हिंज में क्या होता है, एल्बो, एग्जाम्पल एल्बो या फिर नी। और पिवोट में होता है जैसे कि हम कोई इंसान पूछ रहा है हमसे कि तुम्हें ये चीज चाहिए, तो हम हाँ मुड़ी ऐसे हिलाते हैं, है ना, ऐसे करके हिलाते हैं, तो यस कहते हैं, या फिर नो ऐसे करते हैं। तो हमारी जो सर्वाइकल, जैसे कि मैंने बताया था वर्टिब्रल कॉलम में कि 7 होती है सर्वाइकल वर्टिब्रल, तो फर्स्ट जो होती है C1 उसको कहते हैं एटलस और C2 को एक्सिस। तो जब हम हाँ कहते हैं ऐसे, हाँ मुझे चाहिए, तो एटलस घूमती है ना, एटलस। तो ये जॉइंट्स जो होती हैं जैसे हाँ ना, तो ये पिवोट के अंदर आती हैं। क्रेनियम एंड C1 C2 जॉइंट, ओके। ग्लाइडिंग में क्या होता है, जैसे कि हमारी जो रिस्ट होती है, रिस्ट की जो बोन होती है वो कहीं पर भी ऐसे से मुड़ सकती है ना, स्लाइडिंग, यानी एक बोन दूसरे पर फिसल रही है। जैसे या फिर हम दुआ करते हैं ऐसे, तो गोल कर लेते हैं ना, ऐसे फैला लेते हैं, क्या होगा, रिस्ट बोन, रिस्ट जॉइंट, ओके। एक चीज और जान ले कि स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी। स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी। आई होप आपको समझ में आया होगा।